वो जो काफिलों में ना थे मंजिल को जा पहुंचे, वो जो काफिलों में ना थे मंजिल को जा पहुंचे, कोई सिखाए हमें भी इस तरह सफर करना। बांग्लादेश में जो रिसेंटली चल रहा है उससे आप अवेयर होंगे, पर कुछ बातों जिनसे आप अवेयर नहीं है वो आई एम गोना टेल यू एंड आई एम गोना टॉक टू यू इन दिस वीडियो। एंड लाइक इससे कहते हैं कि साडा हक इत्थे रख। इससे कहते हैं कि बहादुर कौम जो बांग्लादेश की नई नस्ल है वो बहादुर है। पहले भी थी, पहले भी उन्होंने फाइट किया था, फ्रीडम फाइट किया था, और उन्होंने कहा था कि साडा हक इत्थे रख। और ये भी उन्हीं की नस्ल में से हैं, इन्होंने भी वही किया है, एक फाशिस्ट रजीम को खत्म किया है। शेख हसीना कोई छोटा नाम नहीं था, ही वॉज शेख मुजीबुर रहमान जो कि बानी है बांग्लादेश के, उनकी बेटी थी, पर स्टिल लोगों ने कोई उनका मान नहीं रखा और उनको किक आउट कर दिया कंट्री से। और आप जुल्म करोगे अगर, तो यही अंजाम होगा। बहरहाल शेख हसीना के बेटे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड जा रहे हैं, CNN पे डिफरेंट यानी कि वेस्टर्न चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की कौम नाशुक्री है, बंगाली कौम को हमने डिजिटलाइज किया है, मेरी अम्मी ने बहुत काम किया उसके लिए, और मेरी वालदा शेख हसीना ने और हमारी पूरी फैमिली ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, और इन्होंने हमें ये सिला दिया है, तो ये लोग नाशुक्र हैं। अगर आप देखें बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बहुत बेहतर थे। बांग्लादेश एक तरक्की की राह की तरफ जा रहा था। 2020 के बाद बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया जा रहा था। बांग्लादेश का जो टका है वो अब 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर चला गया था 2023 में, अभी भी 2.5 रुपए के बराबर है, और काफ़ी तरक्की उन्होंने की है। अब आप जाके पूरे यूरोप में जो फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, जिस तरह यहाँ पे इंग्लैंड में प्राइम मार्क है, आप जाएं यहाँ पर हर जो भी कपड़ा उठाएंगे उसके पीछे लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके अगर आप टी शर्ट्स या कोई जीन्स उठाएंगे जाकर, आपको पता चलेगा मेड इन बांग्लादेश। सो इकोनॉमिकली बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, पर पॉलिटिकली वहां पर वो डूम्ड थे, क्योंकि शेख हसीना पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट शी इज इन पावर, और पिछले जो 3 इलेक्शन है वही जीती हैं। और वो इलेक्शन फेक किए थे उन्होंने। एक इलेक्शन जो था जिसमें वो तो 300 उनकी पार्लियामेंट में 300 सीटें हैं, ठीक है, उसमें से शेख हसीना ने 288 ली थी। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ उसमें भी 224 सीट्स, आई थिंक 228 सीट्स शेख हसीना के पास थी, जो कि नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये इलेक्शन फेक था, बांग्लादेश की आवाम इस चीज़ को मान नहीं रही थी। दूसरा, एक करप्शन वहाँ पर आम थी। जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो शेख हसीना के हमदर्द थे और उनके साथी थे, कहा जा रहा था कि इनकी बहुत ज़्यादा करप्शन है, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब पिछले 10-15 साल में चल रहा था और अवाम इस चीज़ पे गुस्सा हो रही थी। लेकिन चिंगारी निकली कहाँ से? वो यहाँ से निकली कि कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम में पर्टिकुलर लोग, वो जिन्होंने फ्रीडम फाइट में मुजीबुर रहमान का साथ दिया था 1971 में, उनके बच्चों को एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, तो 33% कोटा उनके लिए रखा गया था। उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट की बात नहीं मानी गई। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा भड़क उठे, प्रोटेस्ट थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद कुछ स्टूडेंट की मौत हुई थ्रू पुलिस। और ये कोटा सिस्टम हुकूमत को ख़त्म करना पड़ा, ठीक है। शेख हसीना ने कहा कि वहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी, कोटा सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। 33% से 3% पे ले गई वो। पर बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि चिंगारी अब आग बन चुकी थी, क्योंकि स्टूडेंट जो मरे थे उनकी अमवात का बदला भी ये स्टूडेंट्स ने कहा हम लेंगे। तो और स्टूडेंट निकल पड़े, और ये एहतजाज सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से लेके पूरे कंट्री में जा फैला, और पूरे कंट्री से तमाम स्टूडेंट निकल कर आए और उन्होंने एहतजाज मजीद बढ़ाया, और उनका कि ये हुकूमत अब ख़त्म होनी चाहिए, फाशिस्ट हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। तो शेख हसीना ने आर्मी का भी यूज़ किया, शेख हसीना ने पुलिस का भी यूज़ किया, हर तरीके से यूज़ किया। फिर उन्होंने अपने गुंडे भी यूज़ किए। उनके गुंडों ने अभी रिसेंटली संडे को 100 से ज़्यादा बंगाली स्टूडेंट्स को मार दिया, पर स्टूडेंट रुकने वाले नहीं थे, वो मौत से नहीं डरे। उन्होंने फैसला किया कि मंडे को शेख हसीना आ रहे हैं, तुम्हारी रिहाइश पे आ रहे हैं, ठीक है, देखेंगे तुम्हें। वो अपनी जान बचा के भागी है, उसको भागना पड़ा। खाना उसका रेडी था और वो स्टूडेंट से जाके खाया है, और इसके घर पर हल्ला बोल दिया। आर्मी ने बैकआउट कर दिया। पहले आर्मी साथ देती रही है, 2 महीने से आर्मी साथ दे रही थी, पर उन्होंने कहा कि बस अब हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, बहुत लोग मर गए। अब इंटरिम गवर्नमेंट आई है आर्मी के अंडर, और अब
नई गवर्नमेंट बनेगी। शेख हसीना की फैमिली और उनके बेटे वो जो दे आर सेटल इन अब्रॉड, शेख हसीना वहाँ पर चली जाएंगी एंड शी इज़ गोना बी लाइक अ ग्रैंड मदर राइट नाउ, और वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगी। दैट्स व्हाट हिज सन इज सेइंग, हर सन इज सेइंग कि अब वो इसको छोड़ देंगी। बांग्लादेश के लोग डिजर्व नहीं करते, हमने बांग्लादेश को डिजिटल किया और हमने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया, पर हम आगे नहीं करने वाले, आगे हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अवामी लीग खत्म हो जाएगी आगे। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश का अब डाउनफॉल होगा, जो बांग्लादेश की गोल्डन एज है वो गुजर चुकी है। तो हो सकता है कि ये कश्ती अब डूब जाए, क्योंकि सद्दाम हुसैन जब इराक से गए हैं तो इराक उसके बाद कभी उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट सारे एजुकेटेड हैं, लाइक बांग्लादेश की एवरेज अवाम पाकिस्तानी अवाम से एजुकेटेड है वहाँ पर। यार एक तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर ना बिल इलेक्ट्रिसिटी के इतने ज़्यादा आ रहे थे, ना बिजली महंगी, ना वहाँ पर पेट्रोल महंगा, इतने कोई मसले मसाइल नहीं थे जितने पाकिस्तान के हैं। पर फिर भी स्टिल दे वर लाइक दे टॉपल अप द गवर्नमेंट, बिकॉज मसला ये था कि वो कहते कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, 15 साल से ये बैठी हुई है पावर में और 100,000 मसले मसाइल हैं, पर ठीक है ये इम्प्रूवमेंट कर रही है, पर शी शुड नॉट बी इन द पावर। हमारी राय जो है वो टॉप पर होनी चाहिए, मेन ये था। पर उनके जो अब लेक्चरर है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ही इज लाइक वो उनको फेवरेट समझा जा रहा है और ही इज लाइक नोबेल प्राइज विनर, बट ही इज नॉट गोना कम टू द पावर। वो कह रहे हैं कि मैं पावर में नहीं आऊँगा, ऑल्दो मैं एक सोल्यूशन दूंगा गवर्नमेंट को। और वो कह रहे हैं, वो उम्मीद दिला रहे हैं स्टूडेंट्स को कि अब चीज़ें बेहतर होगी और हम एक नया पॉलिटिकल मॉडल लेके आएंगे जिससे बांग्लादेश एक बेटर कंट्री बनेगा। आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है इनका कोई लीडर नहीं था, इनका कोई मसीहा नहीं था, इन्होंने किसी इमरान खान का वेट नहीं किया, इनके साथ जुल्म था, इन्होंने किसी मेहदी का वेट नहीं किया, ठीक है, इनके साथ जुल्म था। इन्होंने कहा कि भाई नहीं हम निकलेंगे, और ये निकले हैं। और स्टूडेंट की पावर के आगे, जब एक कंट्री के नौजवान जो पिछले 15 साल से देख रहे हैं क्या चल रहा है मुल्क में, कि हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी राय की कोई वैल्यू नहीं है, कोटा सिस्टम है, करप्शन है, ठीक है उन्होंने थोड़ा कंट्री को इम्प्रूव किया, पर इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी जितनी वो ये स्टूडेंट सोचते हैं कि हो सकती है। तो उम्मीद है कि यार बांग्लादेश एक बेटर कंट्री बनकर उभर कर सामने आए, बांग्लादेश का टका पाकिस्तानी 10 रुपए के बराबर चला जाए, डॉलर के बराबर चला जाए, वो अपने मसले मसाइल सॉल्व करके आगे आए, क्योंकि उनकी जो आवाम है वो बड़ी जनूनी है और बड़ी एजुकेटेड है। तो आई थिंक ये डिजर्व भी करते हैं। ऑल दो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि आज हमें आज़ादी हासिल हुई है, 1971 में नहीं हुई थी, 1971 के बाद भी हम पे फाशिज्म था। आज अवाम की राय मकबूल हुई है, आज जो है वो हम असल आज़ाद हुए हैं। अब आगे जो कंट्री है वो अवाम की राय से चलेगी, कोई एक शख्स आके आर्मी के अंडर बैठ कर हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, अब अवाम की हुकूमत बनेगी। सो दैट्स हाउ रेवोल्यूशन कम्स, इस तरह रेवोल्यूशन आती है, इस तरह तब्दीलियाँ आती हैं। एंड वी शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश कि कौमों को अगर जुल्म नज़र आए ना तो वो निकल पड़ते हैं, वो लेट नहीं जाते। और आई थिंक दे ऑल अराउंड द कंट्री उन्होंने काफ़ी यूनिटी शो कराई है, और विदाउट लीडर उन्होंने एक तख्ता पलटा है। सो इट्स नॉट अ लाइक अ लिटिल थिंग। ऑल्दो इंडिया में अब शेख हसीना ने पनाह ली है, जो कि अब सोचा जा रहा है कि लंदन चली जाएंगी, पर इंडिया को शेख हसीना को पनाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनेगी वो अगेंस्ट इंडिया सोचेंगे, इंडिया के खिलाफ भी सोचेंगे, क्योंकि शेख हसीना इस टाइम उनकी दुश्मन है और वो इंडिया में है, इंडिया ने उनको पनाह दी है, तो वो दे विल थिंक अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया को उनको पनाह नहीं देनी चाहिए। ऑल दो लंदन में तो आके वो असाइलम ले सकती हैं, नोबडी इज गोना थिंक बैड अबाउट इंग्लैंड बिकॉज एवरीबडी टेक्स असाइलम ओवर हियर। सो बट या वेरी गुड बांग्लादेश, होपफुली कि आगे आप बेहतर करें, आप लोग डूब ना जाएं, आप पे कोई और आमिर ना आ बैठे। जो अभी गवर्नमेंट बनाई है आर्मी ने, द आर्मी सेइंग कि हम पावर नहीं लेना चाहते, हम इलेक्शन कराएंगे, दैट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट। सो आर्मी डिड वेल, आर्मी ने अपने लोगों को नहीं मारा, आर्मी ने शेख हसीना, और शेख हसीना ने अभी रिसेंट जो और आगे बढ़ की, शेख हसीना ने कहा कि जो स्टूडेंट है ना, ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये दहशतगर्द है, यानी कि वो अपने राइट के लिए एहतजाज कर रहे हैं और आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे हो। इससे और आग भड़की थी, इससे और स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे, और आई थिंक
इसे कहते हैं जिंदा कौम, ठीक है। तो बहरहाल आप सोए रहें, कोई नहीं। सी यू इन अनदर व्लॉग, बाय बाय।